करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, जो हमारा गीजर होता है उसके अंदर सबसे मेन कंपोनेंट उसका हीटर होता है। ये हमारा हीटर हो गया। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा हीटर होता है इसको पावर सप्लाई देने के लिए हम प्लग टॉप का इस्तेमाल करते हैं। अब यदि हम इस प्लग टॉप के द्वारा पावर सप्लाई को कनेक्ट करके यदि मैं इस हीटर को कनेक्ट कर देता हूं तो हमारा जो हीटर है वो वर्क करने लगेगा, यानी कि पानी को गर्म करने लगेगा। लेकिन हमारा जो गीजर होता है उसमें कुछ प्रोटेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जो हमारा गीजर होता है उसके अंदर एक थर्मोस्टेट होता है। ये जो थर्मोस्टेट होता है वो पानी को गर्म होने के बाद पावर सप्लाई को बंद कर देता है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा थर्मोस्टेट होता है उसमें हम सेटिंग करते हैं कि कितने तक हमें पानी को गर्म करना है। अब जितना टेम्परेचर हम सेट करते हैं उतना टेम्परेचर पहुँचने के बाद जो हमारा हीटर होता है वो बंद हो जाता है। अब ये जो हमारा हीटर है इसको बंद ये थर्मोस्टेट करता है, ठीक है। अब ये जो हमारा थर्मोस्टेट है इसके बाद में एक और प्रोटेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। क्या प्रोटेक्शन इस्तेमाल किया जाता है देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे एक और ऑटो कट ऑफ थर्मोस्टेट लगाया जाता है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक थर्मोस्टेट जैसा स्विच होता है। एक प्रकार से आप इसको ओवरलोड रिले भी कह सकते हैं या फिर थर्मोस्टेट भी कह सकते हैं। अब दोस्तों देखिएगा, जो आपका गीजर होता है उसके अंदर दो इंडिकेशन लैंप मिल जाएंगे। एक इंडिकेशन लैंप ग्रीन कलर का होता है जो कि ऑन इंडिकेशन लैंप होता है, और दूसरा इंडिकेशन लैंप हमारा रेड कलर का होता है जो कि हमारा जो हीटर है वो ऑफ है उसका इंडिकेशन दिखाता है। ये जो हमारा हीटर है इसको पावर सप्लाई देने के लिए इस प्लग टॉप का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो हमारा प्लग टॉप है इसका जो दाहिना पिन है, इस दाहिने पिन से एक वायर को कनेक्ट करके इसको ले जाके जो हमारा कट ऑफ स्विच है उसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे कनेक्शन कर दिया गया है। अब यहाँ से हमें आउटपुट पावर सप्लाई मिलेगा, तो यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो थर्मोस्टेट है उसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, यानी कि इनकमिंग साइड पावर सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा थर्मोस्टेट है इसके इस टर्मिनल से हम एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा हीटर है उसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये जो दोनों स्विच हैं इन दोनों स्विच को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा हीटर था उसको फेज सप्लाई मिल गया। अब इस हीटर को न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा प्लग टॉप का लेफ्ट हैंड साइड वाली जो पिन है इस पिन से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो हीटर है उसके दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि हमारा जो हीटर है उसको फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई दोनों के दोनों मिल जाएंगे। अब आते हैं हम इंडिकेशन लैंप पे। ये जो हमारा ऑफ इंडिकेशन लैंप है इसका कनेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा कट ऑफ स्विच है इसके आउटपुट टर्मिनल से यानी कि यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो इंडिकेशन लैंप है उसको फेज सप्लाई दे देते हैं। अब इसको न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए यहाँ से एक वायर को लूप करके इसको न्यूट्रल सप्लाई दे दिया जाता है। अब ये जो हमारा ऑन इंडिकेशन लैंप है इसको पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा थर्मोस्टेट है इसके आउटपुट टर्मिनल से जो वायर गई है वहाँ से एक वायर को लूप करके हमारा जो ऑन इंडिकेशन लैंप है उसको पावर सप्लाई दे दिया जाता है। उसके बाद में इस इंडिकेशन लैंप को न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए यहाँ से एक वायर को लूप करके न्यूट्रल सप्लाई दे दिया जाता है। अब दोस्तों देखिएगा, जो हमारा प्लग टॉप होता है उस प्लग टॉप में आपको एक मोटा वाला पिन मिल जाएगा। ये वाली जो पिन होती है ये अर्थिंग के लिए होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं और जो हमारा गीजर होता है उसके बॉडी के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। ये जो वायर होता है वो अर्थिंग के लिए होता है। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, आपका जो गीजर है उसको अर्थिंग जरूर करिएगा, क्योंकि आपका जो गीजर है उसमें आप इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई दे रहे हैं और वहाँ पे पानी भी मौजूद है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आप वहाँ पे अर्थिंग का कनेक्शन जरूर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका गीजर का वायरिंग था वो कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों एक बात समझ लीजिए कि जो आपका गीजर है वो कैसे वर्क करेगा। तो देखिए, आपका जो गीजर है यदि इसको ऑन करना है तो आपको क्या करना पड़ता है कि ये जो प्लग टॉप है उसको आपको सॉकेट में कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्विच को ऑन करना पड़ता है। जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं तो पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए कट ऑफ स्विच में चला जाता है, और कट ऑफ स्विच हमारा एनसी होता है। एनसी होने के कारण पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए हमारे थर्मोस्टेट में चले जाएगा। और यदि पानी का टेम्परेचर नॉर्मल है यानी कि कम है, जितना आपने थर्मोस्टेट का सेटिंग करके रखे हैं उससे कम है, तो आपका जो थर्मोस्टेट है वो क्या करेगा, पावर सप्लाई को आउटपुट टर्मिनल पे दे देगा, यानी कि इस टर्मिनल पे पावर सप्लाई आ जाएगी। और यहाँ से हमने एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो हीटर है उसका कनेक्शन किए हैं, तो हमारा जो हीटर है वो ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही पानी गर्म हो जाता है तो ये जो थर्मोस्टेट होता है वो क्या करता है, पावर सप्लाई को ब्रेक कर देगा। कैसे ब्रेक करेगा, यहाँ पे जो हमारा थर्मोस्टेट है इसके अंदर एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगा होता है। वो क्या करता है, टेम्परेचर को सेंस करता है और टेम्परेचर को सेंस करने के बाद ऑपरेट हो जाता है। और ऑपरेट होने के बाद क्या करेगा, ये जो पावर सप्लाई यहाँ से यहाँ जा रही थी उसको ब्रेक कर देगा, यानी कि पावर सप्लाई जो यहाँ पे थी वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा, जिसके कारण से इस हीटर को
फेज सप्लाई नहीं मिलेगा और हमारा जो हीटर है वो ऑफ हो जाएगी। अब जैसे ही आपका जो पानी का टेम्परेचर है दोबारा कम हो जाता है तो आपका जो हीटर है दोबारा ऑन हो जाएगी। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पे हमारा जो इंडिकेशन लैंप है उसका भी कनेक्शन इसके आउटपुट टर्मिनल से किया गया है। यानी कि आपका जो हीटर है वो यदि ऑन रहता है तो आपका ये वाला इंडिकेशन भी ऑन रहेगा, और यदि आपका जो हीटर है वो ऑफ रहता है तो ये इंडिकेशन लैंप भी ऑफ रहेगा। ठीक है। अब यदि किसी कारण से हमारा जो थर्मोस्टेट है वो काम नहीं करता तो उस कंडीशन में हमारा जो कट ऑफ स्विच है वो ऑपरेट हो जाएगा। ये जो हमारा कट ऑफ स्विच है वो क्या करेगा, यहाँ से पावर सप्लाई जो यहाँ पे पहुँच रही थी उसको ब्रेक कर देगा, यानी कि यहाँ पे पावर सप्लाई नहीं आ पाएगी, जिसके कारण से आपका जो ये इंडिकेशन लैंप है वो ग्लो करना बंद कर देगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे यदि आपका ये वाला इंडिकेशन लैंप ग्लो नहीं करता है तो यहाँ पे एक ही पॉसिबल है कि आपका जो कट ऑफ स्विच है वो ऑपरेट हो गया है। अब यदि आपको कट ऑफ स्विच को नॉर्मल करना है तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपका जो गीजर है उसके नीचे में जो ढक्कन होती है उसको ओपन करना पड़ेगा, और ओपन करने के बाद आपका जो कट ऑफ स्विच होता है उसमें लगा ये वाला जो स्विच है इसको प्रेस करिएगा। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो आपका कट ऑफ स्विच दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद आप ढक्कन को बंद करके दोबारा गीजर को ऑन करिएगा। आप देखिएगा आपका जो गीजर है वो दोबारा ऑन हो जाएगा।